बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम अलैकुम। अजमी हज़रत अबादे बिन सामिक रज़ी अल्लाह अन्हु की रवायत करदा हदीस हज़ाइल अमाल रमज़ान हदीस नंबर 15 पर बात करूँगा, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें लैलतुल क़द्र की खबर देने के लिए आया था, लेकिन दो मुसलमानों के झगड़े की वजह से इसकी तयन उठा ली गई। हम जानेंगे कि लैलतुल क़द्र की तयन क्यों उठा ली गई और हमें इसे कैसे तलाश करना चाहिए। तो फिर आखिर तक मेरे साथ रहना। हज़रत इबाद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए बहाव तशरीफ़ लाए ताकि हमें शब कद्र की इत्तला फरमाओ, मगर दो मुसलमानों में झगड़ा हो रहा था। हज़रत ने इरशाद फरमाया कि मैं इसलिए आया था कि तुम्हें शब कद्र की खबर दो, मगर फलां शख्स में झगड़ा हो रहा था कि जिसकी वजह से इसकी तयन उठा ली गई। क्या बाइब है कि यह उठा लेना अल्लाह ताला की ए में बेहतर हो, लिहाजा इस रात को 9वीं और 7वीं और 5वीं रात में तलाश करो। फ़ायदा इस हदीस में 3 मज़मून काबिल गौर हैं। अमर अव्वल जो सबसे अहम है वो झगड़ा है, जो इस कदर सख्त बुरी चीज़ है कि इसकी वजह से हमेशा के लिए शब कद्र की तयन उठा ली गई, और सिर्फ यही नहीं बल्कि झगड़ा हमेशा बरक़ात से महरूमी का सबब हुआ करता है। नबी का इरशाद है कि तुम्हें नमाज, रोज़ा, सदका वगैरह सबसे अफजल चीज़ बतलाऊं। सहाबा ने अर्ज़ किया, ज़रूर। हुजूर ने फरमाया कि अब्स का सलूक सबसे अफजल है, और अब्स की लड़ाई दीन को मूंदने वाली है, यानी जैसे उस तरह से सर के बाल एकदम साफ हो जाते हैं, अब्स की लड़ाई से दीन भी इसी तरह साफ हो जाता है। नबी ने मुसलमानों की अब्रूरीज़ी को बदतरीन सूद और खबीस तरीन सूद इरशाद फरमाया है। लेकिन हम लोग लड़ाई के जोर में ना मुसलमान की अब्रू की परवाह करते हैं, ना अल्लाह ताला और उसके सच्चे रसूल की इरशादात का है। खुद अल्लाह जल जलालहू का इरशाद है, वला तनाज़अू फतफ़शलू वतज़हब रिहुकुम, और निज़ाम मत करो वरना कम हिम्मत हो जाओगे और तुम्हारी हुआ उखड़ जाएगी। नबी का इरशाद है कि जो शख्स अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज़्यादा छूट छुटा रखे, अगर इस हालत में मर गया तो सीधा जहन्नम में जाएगा। एक हदीस में इरशाद है कि हर पीर और जुमेरात के दिन अल्लाह ताला की हुजूरी में बंदों के अमाल पेश होते हैं, और अल्लाह जल शाना की रहमत से नेक अमाल की बदौलत मुश्रिकों के अलावा औरों की मग़फ़िरत होती रहती है। मगर जिन दो में झगड़ा होता है, उनकी मग़फ़िरत के मुताल्लिक़ इरशाद होता है कि उनको छोड़े रखो जब तक सलाह ना हो। एक हदीस पाक में इरशाद है कि हर पीर जुमेरात को अमाल की पेशी होती है। इसमें तौबा करने वालों की तौबा कबूल होती है और इस्तिग़फ़ार करने वालों की इस्तिग़फ़ार कबूल की जाती है, मगर अब्स में लाने वालों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। एक जगह इरशाद है कि शब बारात में अल्लाह ताला की रहमत अम्मा हल्कब की तरफ मुतवज्जे होती है, और ज़रा ज़रा से बहाने से मखलूक की मग़फ़िरत फरमाई जाती है, मगर 2 शख्सों की मग़फ़िरत नहीं होती, एक काफिर, दूसरा वो जो किसी से कीना रखे। एक जगह इरशाद है कि 3 शख्स हैं जिनकी नमाज कबूलियत के लिए उनके सर से एक बालिश्त भी ऊपर नहीं जाती, जिन्हें अब्स के लाने वाले भी फरमाए हैं। दूसरा अमर जो हदीस बाला में मालूम होता है, वो हिकमत इलाही के सामने रज़ा और कबूल और तस्लीम है कि बावजूद उसके कि शब कद्र की तयन का उठा जाना सूरत बहुत ही बड़ी खैर का उठ जाना था, लेकिन चूँकि अल्लाह ताला की तरफ से है, इसलिए हुजूर का इरशाद है कि शायद हमारे लिए ही बेहतर हो। तीसरी बात जो इस हदीस पाक में वारिद है, वो शब कद्र की तलाश के लिए 3 रातें इरशाद फरमाई हैं, 9वीं, 7वीं, 5वीं। दूसरी रवायात के मिलाने से इतना तो मुहक्कक है कि यकीनों रातें आखिर अशरा की है, लेकिन इसके बाद फिर चंद एहतिमाल हैं कि आखिर अशरा में अगर अव्वल से शुमार किया जाए तो हदीस का महमी 29, 27, 25 रात होती है, और अगर आखिर से शुमार किया जाए जैसा कि बाज़ अल्फाज से मुतरश्शिह है, तो फिर 29 के चांद की सूरत में 21, 23, 25 और 30 के चांद की सूरत में 22, 24, 26 है। इसके अलावा भी तय्युम में रवायत बहुत मुख्तलिफ हैं, और इसी वजह से उलमा के दरमियान इसके बारे में बहुत कुछ इख्तिलाफ है, जैसा कि पहले जिक्र हुआ कि 50 के करीब उलमा के अक़वाल है। रवायात के बकसक इख्तिलाफ की वजह मुहक्किकीन के नज़दीक ये है कि ये रात किसी तारीफ़ के साथ मखसूस नहीं बल्कि मुख्तलिफ सालों में मुख्तलिफ रातों में होती है, जिसकी वजह से रवायात मुख्तलिफ हैं कि हर साल नबी ने इस साल के मुतालिक मुख्तलिफ रातों में तलाश का हुक्म फरमाया, और बाज़ सालों में मुतय्यन तौर से भी इरशाद फरमाया। चुनांचे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक रवायत में है कि हुजूर की मजलिस में एक मर्तबा शब कद्र का जिक्र आया तो आपने फरमाया कि आज कौन सी तारीख है। अर्ज़ किया गया कि 22 है। हुजूर
ने फरमाया कि आज ही की रात में तलाश करो। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने हुजूर से अर्ज़ किया कि शब कदर नबी के ज़माना के साथ ख़ास रहती है, आबाद में भी होती है। हुजूर ने फरमाया कि क़यामत तक रहेगी। मैंने अर्ज़ किया कि रमज़ान के किस हिस्से में होती है। आप ने फरमाया कि अशा अव्वल और अशा असर में तलाश करो। फिर हुजूर और बातों में मशहूर हो गए। मैंने मौके पाकर अर्ज़ किया, अजी ये तो बतला ही दीजिए कि अशा के कौन से हिस्से में होती है। हुजूर इतने नाराज़ हुए कि ना इससे कभी मुझ पर इतने खफा हुए कि ना बाद में, और फरमाया कि अगर अल्लाह ताला शाना का ये मकसूद होता तो बतलाना बीते। आहर की साथ रात में तलाश करो, बस इसके बाद और कुछ ना पूछियो। एक सहाबी को हुजूर ने 23 शब मुतय्यन तौर पर इरशाद फरमाई। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं सो रहा था, मुझे ख्वाब में किसी ने कहा कि उठा शब कदर है। मैं जल्दी से उठकर नबी की खिदमत में गया तो आपकी नमाज की नियत बन रही थी और यह रात 23 शब थी। बाज़ रवायात में मुतय्यन तौर से 24 शब का होना भी मालूम होता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु का इरशाद है कि जो शख्स तमाम साल रात को जागे वो शब कदर को पा सकता है, यानी शब कदर तमाम साल रिबाए रहती है। किसी ने इब्बी बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु से इसको नक़ल किया तो वो फरमाने लगे कि इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की ग़रज़ ये है कि लोग एक रात पर कनात करके ना बैठ जाएं, फिर किस्म खाकर ये बतलाया कि वो 27 रमज़ान को होती है। और इसी तरह से बहुत से सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु और ताबीन रहमतुल्लाह अलैहि की राय है कि वो 27 शब में होती है। इब्बी बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु की तहक़ीक़ यही है, वरना इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की तहक़ीक़ वही है कि जो शख्स तमाम साल जागे वो इसको मालूम कर सकता है। और दर मंसूर की एक रवायत से मालूम होता है कि वो नबी से यही नकल करती है। अइम्मा से भी इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि का मशहूर कौल यह है कि यह तमाम साल में बाय रहती है। दूसरा कौल इमाम साहिब रहमतुल्लाह अलैहि का यह है कि तमाम रमज़ान में बाय रहती है। साहिबीन रहमतुल्लाह अलैहि का कौल है कि तमाम रमज़ान की किसी एक रात में है जो मुतय्यन है, मगर मालूम नहीं। शाफिया का राजिह कौल यह है कि 21 और शब में होना अकरब है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि का कौल यह है कि रमज़ान के आखिर अशा की पाक रातों में बाय रहती है, किसी साल किसी रात में और किसी साल किसी दूसरी रात में। जमहूर उलमा की राय यह है कि 27 रात में ज़्यादा उम्मीद है। शेख अल-आरिफीन मुही अल-दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं कि मेरे नज़दीक उन लोगों का कौल ज़्यादा सही है जो कहते हैं कि तमाम साल में बाय रहती है, इसलिए कि मैंने 2 मरतबा को शाबान में देखा है, एक मरतबा 15 को और एक मरतबा 19 को, और 2 मरतबा रमज़ान के दरमियानी अशा में 13 को और 18 को, और रमज़ान के आखिर अशा की हफ्ता रात में देखा है। इसलिए मुझे इसका यकीन है कि वो साल की रातों में फुर्ती रहती हैं, लेकिन रमज़ान और मुबारक में बकसरत पाई जाती है। हमारे हज़रत शाह वली अल्लाह साहिब रहमतुल्लाह अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि शब कद्र साल में 2 मरतबा होती है। एक वो रात है जिसमें अहकाम खुदावन भी नाज़िल होते हैं, और इसी रात में कुरान शरीफ लौह महफूज से उतरा है। ये रात रमज़ान के साथ मखसूस में ही तमाम साल में बाय रहती है, लेकिन जिस साल कुरान पाक नाज़िल हुआ इस साल रमज़ान और मुबारक में थी, और अक्सर रमज़ान और मुबारक ही में होती है। और दूसरी शब कद्र वो है जिसमें रूहानियत का एक ख़ास इंतशार होता है और मलाइका बाकसरत ज़मीन पर उतरते हैं और शयातीन दूर रहते हैं। दुआएं और इबादतें कबूल होती हैं। यह हर रमज़ान में होती है और आखिर अशा की वतर रातों में होती है और बदलती रहती है। मेरे वालिद साहिब नूर अल्लाह इसी कौन को राजी फरमाते हैं। बहरहाल शब कदर एक हो या दो, हर शख्स को अपनी हिम्मत और वसअत के मुवाफिक तमाम साल उसकी तलाश में सही करना चाहिए। न हो सके तो रमज़ान भर जस्तजू चाहिए। अगर यह भी मुश्किल हो तो अशा आखिर को गनीमत समझना चाहिए। इतना भी ना हो सके तो अशा आखिर की ताकरातों को हाथ से न जाने देना चाहिए, और अगर खुदा न खास्ता ये भी ना हो सके तो 27 और शब को तो बहरहाल गनीमत बार बार समझना ही चाहिए कि अगर ताईबीज़दी शामिल हाल है और किसी खुश नसीब को मुयस्सर हो जाए तो फिर तमाम दुनिया की नेमतें और राहतें इसके मुकाबले में हक हैं, लेकिन अगर मुयस्सर ना भी हो तब भी अजर से खाली नहीं। बेखुसूस मगरिब इशा की नमाज जमात से मस्जिद में अदा करने का एहतमाम तो हर शख्स को तमाम साल बहुत ही ज़रूरी होना चाहिए कि अगर खुशकिस्मती से शब कदर की रात में ये 2 नमाजें जमात से मुयस्सर हो जाएं तो किस कदर बाजमात नमाजों का सवाब मिले। अल्लाह का किस कदर बड़ा इनाम है कि किसी दीनी काम में अगर कोशिश की जावे तो कामयाबी ना होने की सूरत में भी इस कोशिश का अजर ज़रूर मिलता है, लेकिन इसके बावजूद कितनी हिम्मत वाले हैं जो दीन की दर पे हैं, दीन के लिए मरते हैं, कोशिशें करते हैं
اور اس کے بے مقابل اغراض بینوا میں کوشش کے بعد اگر نتیجہ مرتب نہ ہو تو وہ کوشش بیکار اور ضائع۔ لیکن اس پر بھی کتنے لوگ ہیں کہ دنیاوی اغراض اور بیکار اولو امور کے حاصل کرنے کے لیے جان و مال دونوں کو برباد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث کی باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ دیکھتے رہیں کیونکہ میں جلد ہی ایک اور حدیث کے ساتھ واپس آؤں گا۔ سونے سے پہلے ویڈیو دیکھنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرون۔